चलिए बच्चों, तो आज अपनी जो क्लास होने वाली है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हमारा जो टॉपिक है, हमारा चैप्टर बच्चों क्या है? फ्रिक्शन। चैप्टर इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन एंड टॉपिक आपने टू ब्लॉक सिस्टम। टॉपिक इज टू ब्लॉक सिस्टम। ठीक है, चलिए। तो ये सब करने से पहले, टॉपिक नया वाला टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बच्चों कुछ क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है, अगर आपको याद हो, हमने एंगल ऑफ रिपोज किया था लास्ट टाइम और हमने एंगल ऑफ फ्रिक्शन किया था। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन ऑन एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या बच्चों। So question is angle of inclination theta of plane is double the angle of repose. The angle of repose is alpha, that is 30 degree. Find the acceleration of block sliding down the plane. Okay, so option A, option B, C and D. आपको बता देता हूँ क्वेश्चन। एक्चुअली क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन क्या बच्चों, एक इंक्लाइन प्लेन है, एक जो है इंक्लाइन प्लेन है ऐसे। ठीक है, जो ये जो एंगल है ना, इसका जो एंगल है, ये वाला एंगल, इसकी वैल्यू कितनी है? लेट सपोज इट्स, मान लो कि ये मान लो फाई है, एंगल फाई है। ठीक है, तो बच्चों एंगल फाई की वैल्यू किसके बराबर है? इट्स डबल ऑफ एंगल ऑफ रिपोज। मान लो अपना जो एंगल ऑफ रिपोज मान लो ऐसे है, या मान लो अपना जो थीटा है, ये अपना एंगल ऑफ रिपोज है, अपना थीटा। ठीक है, तो फाई इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ थीटा। ये अपने को गिवन है क्वेश्चन में। चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। बस आपको हिंट में दे चुका हूँ, हमें निकालने का बच्चों एक्सेलेरेशन निकालनी है। ठीक है, सर 5√3। 5/√3। 5√3, हाँ यस। चलिए ओके, बाकी बच्चे जल्दी आंसर दो। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं हम। बच्चों अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो अगर आपको याद होगा, एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है? ये वो एंगल होता है जहां पे अपना जो मास है जस्ट अबाउट टू स्लाइड करना होता है, अबाउट टू स्लाइड। ठीक है, तो इस पे क्या है, एक फोर्स इस पे नीचे लग रहा होता है, कौन सा? mg साइन थीटा। इसको कौन पीछे रोकता है? फ्रिक्शन। तो यहां से अपने को थीटा कितना मिला था? सो टेंजेंट ऑफ थीटा इट वाज tan इनवर्स म्यू। अपने को ये मिला था ना। ठीक है बच्चों, तो ओके। अच्छा, उन्होंने अल्फा दे रखा है क्या? सॉरी, इन्होंने अल्फा ऑलरेडी दे रखा है, तो हम अल्फा यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो tan इनवर्स अल्फा, सॉरी tan अल्फा इक्वल टू म्यू अपने को गिवन है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो अल्फा अपने को ऑलरेडी गिवन है। अल्फा अगर हमें ऑलरेडी गिवन है तो बच्चों अल्फा की वैल्यू पुट करके हम क्या निकाल सकते हैं? हम निकालेंगे म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। सो म्यू विल बी इक्वल टू tan ऑफ 3, दैट इज 1/√3। तो बच्चों अपना जो सरफेस, अपना जो क्या बोलते हैं, अपना जो इंक्लाइन प्लेन है, उसका जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है? 1/√3। ठीक है, अब बच्चों अगर फाई इक्वल टू ट्वाइस ऑफ थीटा है तो हम बोल सकते हैं ना ये किसके बराबर है? 60 डिग्री। अब बच्चों देखो, अगर थीटा, सॉरी अल्फा अगर एंगल ऑफ रिपोज था, अगर आप एंगल डबल कर दोगे, अगर आप एंगल डबल कर दोगे तो क्या करेगा? ये मास क्या करेगा? ये मास नीचे की तरफ क्या करेगा? मूव करेगा। यहां तक सबको समझ आ रहा है? इसमें फोर्स कितना लग रहा है बच्चों? mg साइन ऑफ फाई। ठीक है बच्चों, अगर आप इसका एफईडी ड्रॉ करोगे तो एक mg साइन फाई पीछे लग रहा है, तो आगे नीचे तरफ लग रहा है, फ्रिक्शन नीचे लगेगा, और मान लो एक्सेलरेशन क्या इसकी a है, हमें एक्सेलरेशन निकालनी है, तो हम लिख सकते हैं ना एफ नेट अलोंग द इंक्लाइन प्लेन इज इक्वल टू मास इंटू
एक्सेलेरेशन, सो एफ नेट कितना हो जाएगा बच्चों? एफ नेट कितना हो जाएगा? mg sin phi minus f. बिल्कुल सही बच्चों, mg sin phi माइनस फ्रिक्शन विच इज इक्वल टू एम ए। तो mg sin phi माइनस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन वो की वैल्यू कितनी होती है? म्यू इनटू एन, और एन की बच्चों इंक्लाइन प्लेन सबको पता होना चाहिए, नॉर्मल एक्शन की वैल्यू कितनी होती है? mg cos थीटा या फाई। अब यहाँ पे एंगल कितना है? फाई है, तो हम लिखेंगे फाई विच इज इक्वल टू m इंटू ए। तो बच्चों m कॉमन आएगा सबसे, हम m को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो बच्चों a की वैल्यू क्या आएगी? जी आप कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा? साइन फाई, फाई यानी कि 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री माइनस म्यू, म्यू की वैल्यू कितनी है? 1/√3 इंटू कॉस 60 डिग्री। तो बच्चों यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई? जी इंटू साइन 60 कितना होता है? √3/2 माइनस ये कितना हो जाएगा अपना? 1/2√3। तो जब आप एलसीएम लोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10, इसका एलसीएम आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 डिवाइड बाय 2√3। तो 2 से 2 कैंसिल, या बच्चों आंसर है 10 डिवाइड बाय √3। सो आंसर इज सी, सॉरी आंसर इज बी, आंसर इज बी। ये बताओ किस किस को ये बात समझ आ गई है? थोड़ी सी कैलकुलेशन थे इसके अंदर, किस किस को समझ आ गया ये? सर आ गया। ईशा के अलावा बाकी बच्चे जल्दी बताओ, किस कोई ऐसा बच्चा जिसको थोड़ी कंफ्यूजन है कि सर ये वाला टॉपिक मुझे हल्का सा क्वेश्चन समझ नहीं आया, कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आया? सर यहाँ थीटा 30 डिग्री लेंगे या 60 डिग्री? बच्चों थीटा तो, एक सेकंड सॉरी, यहाँ पे थीटा से मुझे अल्फा लिखना चाहिए, एक मिनट बच्चों, एक्चुअली ये अल्फा है नोट थीटा, थीटा मैंने माना था बट उन्होंने अल्फा लिखा हुआ पहले से, तो ये ट्वाइस ऑफ अल्फा। तो मतलब अल्फा इन्होंने ले रखा ना 30 डिग्री, अल्फा इन्होंने क्या ले रखा है? एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। किसी को कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? सर इसमें हमें फ्रिक्शन लेके ही सॉल्व करना पड़ेगा, इसका आइडिया कैसे लगेगा? डायरेक्ट जी साइन थीटा से नहीं कर सकते थे बस? नहीं बच्चा देखो, एंगल ऑफ रिपोज की डेफिनेशन समझो ना, हमने भाई एंगल ऑफ रिपोज कहाँ पे कवर किया था? फ्रिक्शन में कवर किया था हमने। अगर फ्रिक्शन होता ही नहीं तो एंगल ऑफ रिपोज नाम की कोई चीज ही नहीं है। एंगल ऑफ रिपोज क्या है? एक ऐसा एंगल जिसपे mg sin थीटा को फ्रिक्शन जस्ट बैलेंस करता है, वही तो है ना एंगल ऑफ रिपोज। यस सर, अगर ओके। फ्रिक्शन जीरो जाएगा तो नीचे आ जाएगा ना सीधा वो, तो एक्सेलरेशन कितनी हाँ हो जाएगी? mg sin थीटा, सॉरी mg sin थीटा फोर्स लगेगा और एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी? g sin थीटा। आगे चले, चलिए आई थिंक सबको समझ आ गया, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि काफी बच्चों को चीज समझ आ रही है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इसी पे। क्वेश्चन देखो क्या बच्चों, दिस टाइम ये क्वेश्चन है, मैं आपको पहले ही दे रहा हूँ, ये है एंगल ऑफ फ्रिक्शन पे। क्वेश्चन देखो क्या बच्चों, क्वेश्चन इज ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन कैन जस्ट मूव, मींस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू, ये जो हमने फोर्स अप्लाई किया उसके बराबर हो जाएगा। सो क्वेश्चन इज ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन कैन जस्ट मूव ए ब्लॉक kept on a horizontal ground. The mass of the block is 3 kg. Find the coefficient of friction and angle of friction. तो आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है। ऐसे कोई मास है, इस पे हमने ऐसे कोई, इधर हमने लगाया फोर्स, ठीक है। तो बच्चों पीछे की तरफ इस पे क्या लग रहा है? एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है,
एक इस पे लग रहा है नॉर्मल फोर्स, ठीक है, ये अपना नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, ये अपना फ्रिक्शन फोर्स है, और ये अपना एक्सटर्नल फोर्स है कितना 20 न्यूटन। नाउ एज पर द क्वेश्चन स्टेटमेंट ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन कैन जस्ट मूव ए ब्लॉक, मतलब वो सिर्फ उसको हल्का सा पता हिलाने ही वाला है, ठीक है। तो बच्चों हमें क्या निकालना है, तो वी हैव टू फाइंड द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये अपना रिजल्टेंट आ जाएगा, हमें ये निकालना बच्चों, हमें अल्फा निकालना है, ठीक है। सर चलिए 0.67। हाँ ओके, अल्फा इज 0.67, sorry, coefficient of friction is 0.67 and angle of friction is चलिए इस क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखो बच्चों, पहले क्या करना अपने को, हमें सबसे पहले इन्होंने जो क्वेश्चन क्या गिवन है कि जो फ्रिक्शन फोर्स है जस्ट इक्वल्स टू एक्सटर्नल फोर्स दैट इज 20 न्यूटन एज पर द स्टेटमेंट, ठीक है। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू इंटू एन इज इक्वल टू 20। म्यू अपने को निकालना है, नॉर्मल एक्सिस की बच्चों वैल्यू कितनी है, दैट इज इक्वल टू कितना है 30। 30 न्यूटन। क्यों, क्योंकि बच्चों मैं आपको चलो शो कर देता हूं, एक फोर्स इस पे नीचे की तरफ लग रहा है दैट इज कॉल्ड mg, ठीक है। इसका वेट कितना है 3 kg। तो बच्चों म्यू इनटू क्या हो जाएगा 30 न्यूटन विच इज इक्वल टू 20। तो यहां से बच्चों म्यू की वैल्यू कितनी आ गई 20 डिवाइड बाय 30 दैट इज 0.667। यहाँ तक किस किस को समझ आ गया, जल्दी से बताओ। यहाँ तक बच्चों किसी को कोई भी कंफ्यूजन आ गया सबको समझ में, ठीक है। नाउ वी नीड टू फाइंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। नाउ एज पर द डेफिनेशन ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन दैट इज टेंजेंट ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, बच्चों अगर ये फ्रिक्शन फोर्स है तो ये तो फ्रिक्शन फोर्स है, और देखो ये क्या है राइट एंगल ट्रायंगल, तो टेंजेंट ऑफ अल्फा किसके इक्वल है फ्रिक्शन फोर्स डिवाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू बच्चों कितनी थी 20, ठीक है। एंड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितनी वैल्यू है 20/30। तो बच्चों अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 10 tan inverse 2/3। 2/3। ये किस किस को समझ आएगा जल्दी से बताओ। सर इसकी प्रॉपर वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे ना। नहीं इतना भी करना नहीं है ना आपका, तो बच्चा आपको तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे ना, एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, आपको तो ऑप्शन गिवन होंगे, डोंट वरी, ठीक है। और आई थिंक आप सबको मैंने ट्रिक बताई थी ना, अगर इन केस अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई कंफ्यूजन होगी, आपको पता चल रहा है कि यार ये क्वेश्चन मुझे कुछ कुछ पता है बट एग्जैक्टली नहीं पता, तो उसमें आप क्या करना हमेशा यूज करना, एक मेथड होता है रिमूव द एक्स्ट्रा ऑप्शन मेथड, ओके, डिलीट एक्स्ट्रा ऑप्शन, मतलब एक 4 ऑप्शन में से कई बार आपको देख के पता चल जाता है कि यार ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। उसके बाद आप क्या करना, आपको उसके बाद आप हिट एंड ट्रायल मेथड यूज कर सकते हो, ये उन क्वेश्चन के जो आपको बिल्कुल समझ आते हैं, ठीक है। बच्चों यहाँ तक किसी को कोई भी क्वेश्चन कोई भी डाउट, आगे चले। यस सर। चारों के अलावा बच्चों बाकी बच्चे सबको मेरी आवाज आ रही क्लियर, यस सर। यस सर। ओके। कोई ऐसा बच्चा जिसको मेरी आवाज क्लियर ना आ रही हो,
चलिए फिर आगे चलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक बच्चों अब ओके ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन इज ए ब्लॉक ऑफ मास 15 kg, ओके, जस्ट रेस्टिंग ऑन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन as shown. The block is tied by a horizontal string which has a tension of 50 Newton. Find the coefficient of friction between the surfaces of the contact. ये अच्छा क्वेश्चन बच्चों, ये आपके होमवर्क है। ओके, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी, ठीक है। सर साइन 45 की वैल्यू क्या होती है? साइन 45 होता है 1/√2। साइन 45 इज 1/√2, ठीक है बच्चों। चलिए अब आगे चलते हैं हम, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, हाँ, टू ब्लॉक सिस्टम। टू ब्लॉक सिस्टम, देखो बच्चों इसमें एग्जैक्टली देखो क्या होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इससे क्वेश्चन आने की काफी उम्मीदें हैं, ठीक है। और या फिर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कहीं आपको उसकी एप्लीकेशन मिल जाएगी, ठीक है। देखो बच्चों इसमें क्या करना होता है। सो बेसिकली इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। देखो बच्चों पहला पार्ट देखो क्या, मान लो हमने क्या किया, हमने एक ब्लॉक रखा, ठीक है। ये हमने रखा एक दूसरे ब्लॉक के ऊपर, ठीक है। मान लो इस पे एक फोर्स लगा रहे हैं, इस पर हम एक फोर्स लगा रहे हैं इसकी वैल्यू कितनी है, एफ, ठीक है। बच्चों देखो दो ब्लॉक सिस्टम है, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक इज बोथ मूविंग टुगेदर, मींस दोनों तो ब्लॉक है एक साथ में चल रहे हैं, मतलब आप फोर्स लगा रहे हो सिर्फ एक के ऊपर, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप जो फोर्स लगा रहे हो आप लगा रहे हो ये M1 है और ये अपना M2 है। बच्चों दोनों एक साथ चल रहे हैं, अगर दोनों एक साथ चल रहे हैं तो हम बोल सकते हैं ना कि दोनों का एक्सेलरेशन क्या है, सेम एक्सेलरेशन होगी। सबको आया समझ में? बच्चों अगर दोनों एक साथ चल रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम इनको एक सिस्टम मान सकते हैं ना, हम इनको एक ब्लॉक मान सकते हैं ऐसे, अगर दोनों साथ में चल रहे हैं। ये बात किस किस को समझ आई यहाँ तक? ये क्या होगा, M1 प्लस M2, फोर्स लग रहा है F, तो बच्चों हम लिख सकते हैं फोर्स इज इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू ए। तो बच्चों यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आएगी, ए इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय M1 प्लस M2। ये बात किस किस को समझ आ गई यहाँ तक? आ गई सर। सर आ गया। चलिए, चलो ये तो हमने कर लिया। अगर अब आपसे कोई पूछ ले कि फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है, और आपसे कोई ये पूछ ले कि चलो ठीक है भाई आपने एक्सेलरेशन तो निकाल दी, आप फ्रिक्शन की वैल्यू निकालो, तो बताओ कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे बच्चों फ्रिक्शन की वैल्यू? देखो बच्चों क्या करना, अगर आप फोर्स किस पे लगा रहे हो, M1 पे लगा रहे हो, तो M2 किसकी वजह से चल रहा है? भाई M2 तो सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से चल रहा है ना। आया समझ में? भाई आपने फोर्स लगाया है M1 पे, लेकिन M2 जो चल रहा है बच्चों, मान लो इनके बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मान लो म्यू है, और ये वाला पोर्शन क्या है, ये स्मूथ है, नीचे वाला पोर्शन क्या है, इट्स स्मूथ, ठीक है। तो बच्चों जो M2 चल रहा है वो तो सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से चल रहा है, आगे फ्रिक्शन लग रहा है। बच्चों सबको पता ना कि यहाँ पे जो फ्रिक्शन की डायरेक्शन है M1 पे पीछे की तरफ है, ऑन M1 टुवर्ड्स लेफ्ट,
और M2 टुवर्ड्स राइट। ये बात सबको पता है यहाँ तक? यस सर। ठीक है बच्चों, तो अगर हमें फ्रिक्शन की वैल्यू निकालनी है, अब देखो M2 की एक्सेलरेशन कितनी है, a है, तो बच्चों फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मास इंटू a। ठीक है, तो मास कितना है इसका, M2 इंटू a की वैल्यू कितनी है, फ्रिक्शन डिवाइड बाय M1 प्लस M2। किस किस की बात समझ आ गई? यस सर, आ गई। कोई ऐसा होता है जिसको बात समझ ही नहीं आई ये वाली, सर आपने क्या किया मुझे सर कुछ भी ऐसे समझ ही नहीं आया। M1 के लिए भी निकाल सकते हैं फ्रिक्शन। हाँ देखो, मैंने M1 के लिए क्यों नहीं निकाला, क्योंकि बच्चों M1 का निकाले थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। कॉम्प्लिकेट कैसे है, आएगी यही वैल्यू, सेम वैल्यू आनी है, बस उसमें क्या हो जाएगा, ऑन M1 क्या हो जाएगा, फोर्स आगे लग रहा है, फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, तो कैपिटल F माइनस स्मॉल f विच इज इक्वल टू मास इनटू एम ए। एक्सेलरेशन। M1 है, यस सर। M1 इंटू ए। अब वहां पे आपको एक ही वैल्यू डालनी पड़ेगी, उसको आपको सोल्व करना पड़ेगा, आनी वैल्यू यही है, सेम वैल्यू यही आएगी। ये क्या है, ये अपना है M2, एक मिनट में लिख देता हूं यहाँ पे, ये M2 है। ठीक है, नाउ बच्चों नेक्स्ट केस क्या है, मूविंग सेपरेटली। मूविंग सेपरेटली मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये आपको दिख रहा है ऐसे, ठीक है, सबको दिख रहा नहीं, मान लो मैं फोर्स लगा रहा हूँ नीचे वाले पे, ठीक है, मैं क्या फोर्स लगा रहा हूँ नीचे, एक मिनट मैं इसको थोड़ा ठीक है, अब देखो मैं फोर्स लगा रहा हूँ नीचे वाले पे, दिख रहा है आपको ये पावर बैंक ऊपर हिल रहा है, पावर बैंक जो है ऊपर हिल रहा है। देखो मैं जब आगे की तरफ जा रहा हूँ, ये पीछे की तरफ जा रहा है, थोड़ा सा ध्यान से देखना, थोड़ा फास्ट नहीं कर सकते वरना लैपटॉप पे गिर जाएगा। ठीक है, आप समझ रहे हो कहने वाला, आप समझ रहे हो क्या कर रहा हूँ मैं, मतलब क्या है, इस बार दोनों चल तो रहे हैं लेकिन दोनों एग्जैक्टली साथ नहीं चल रहे, दोनों क्या है एग्जैक्टली साथ नहीं चल रहे। तो बच्चों इस बार क्या है, अगर मूविंग सेपरेटली होगा तो हम क्या करेंगे, मैं आपको दिखा देता हूं। बच्चों सबको समझ तो आ रहा ना, कोई ऐसा जिसको कंफ्यूजन है अभी भी? बच्चों अगर आपको कहीं कंफ्यूजन पूछ लेना, ठीक है। बच्चों देखो इस बार क्या है, फोर्स हमने सेम सिचुएशन हुई है, सेम वही सिचुएशन है, फोर्स हमने लगाया, ठीक है। अब ध्यान आपको क्या रखना बच्चों, सेम वही पूरी वही सिचुएशन है, यहाँ पे कोएफिशिएंट फ्रिक्शन म्यू है और नीचे वाला क्या है, स्मूथ है। ठीक है बच्चों, इस बार क्या है, इस बार M1 की एक्सेलरेशन कितनी है, A1, और M2 की एक्सेलरेशन कितनी है बच्चों, A2। ठीक है, एंड बच्चों ध्यान रखना, जिस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है उसकी एक्सेलरेशन हमेशा दूसरे से क्या होगी, ज्यादा होगी। इसमें किसी को डाउट? जिस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है बच्चों उसकी एक्सेलरेशन हमेशा ज्यादा होगी दूसरे वाले से। इसमें इसमें किसी को कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट? सर प्रैक्टिकल भी यही होता है। नो सर। बिल्कुल सही। देखो मैक्सिमम क्या हो सकता है ना, जिसपे आप फोर्स नहीं लगा रहे ना, मैक्सिमम वो वही कर सकता है कि वो साथ में चल सकता है उसके। जो M2 है ये बच्चों, A2 की अगर एक्सेलरेशन ज्यादा होगी, कहने का मतलब क्या, आप फोर्स लगा रहे हो ऊपर वाले पे, M2 आगे भाग रहा है, M1 से फास्ट चल रहा है, हो ही नहीं सकता, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो बच्चों जब भी मूविंग सेपरेटली, अगर दोनों अलग अलग मूव करेंगे, तो जिस ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगा रहे हो ना उसकी एक्सेलरेशन हमेशा दूसरे वाले से ज्यादा होगी, किस वाले से, जिस पे फोर्स नहीं लग रहा है, जो सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से चल रहा है। तो बच्चों मान लो क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो इसमें क्या है, अब इसमें किसी को डाउट तो नहीं ना कि M1 पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा क्यों और M2 पे आगे क्यों लगेगा?
इसमें किसी को डाउट तो नहीं ना डायरेक्शन पे? चलिए बच्चों, अगर हम इक्वेशन लिखेंगे, मान लो हम इक्वेशन लिखते हैं m2 की, ठीक है? अगर हम m2 की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है बच्चों, m2 पे फ्रिक्शन फोर्स आगे लग रहा है, इसकी एक्सेलरेशन क्या है? a2 है, एक्सेलरेशन a2 ना? M2A2 यस, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या आ जाएगा? M2A2 m2 into a2, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है? अगर आप बात करोगे m1 की, m1 पे क्या? कैपिटल एफ आगे लग रहा है और स्मॉल एफ पीछे लग रहा है, इक्वेशन लिख दो, क्या हो जाएगी? कैपिटल एफ माइनस फ्रिक्शन विच इज इक्वल टू m1 M1 into a1। बस ये दो कंडीशन है, बाकी जब आप इसको सोल्व करोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है? यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई भी डाउट? सर यहाँ से फोर्स आ रहा है M1A1 प्लस M2A2, तो ये सही है? हाँ जी, यहाँ से फोर्स आएगा M1A1 प्लस M2A2, तो ये सही है? हाँ 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 अच्छा, ओके सर। बच्चों, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन? आगे चले? यस सर। ठीक है, चलिए। अब बच्चों देखो, आप मैक्सिमम क्या कर सकते हो? आप मैक्सिमम ये कर सकते हो कि यहाँ पे आप फ्रिक्शन की वैल्यू डाल सकते हो। फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आएगी? अगर आप फ्रिक्शन की वैल्यू देखो, ये तो उसकी टर्म में है, वैसे फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी रहेगी? म्यू इंटू m1 जी, ये भी तो वैल्यू आएगी ना? आया समझ में? भाई फ्रिक्शन जो फोर्स है, देखो यहाँ तो हम निकाल रहे हैं, जो फ्रिक्शन फोर्स है उसकी वैल्यू आ गई कितनी? उसके फॉर्मूला क्या होता है? म्यू इंटू क्या होता है? नॉर्मल रिएक्शन। अब यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन कितनी है? m1 जी। आप जब वैल्यू डाल दोगे आपका आंसर आ जाएगा। सर ये म्यू M2G क्यों नहीं हुआ? m2 क्योंकि देखो बच्चा, m2 तो नीचे है ना भाई। देखो यहाँ देखो, एक मिनट, अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये बच्चों। आप यहाँ देखो ना कि ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है, ठीक है, इन दोनों बीच में क्या म्यू है। अब ये जो सरफेस है, यहाँ पे m1 के वेट की वजह से तो फ्रिक्शन ज्यादा लग रहा है ना भाई। एक चीज बताओ, अगर मान लो m1 का मास बहुत ही कम है तो फ्रिक्शन की, आपको नहीं लगता फ्रिक्शन की वैल्यू बहुत ही कम होगी? यस सर। आ रहा समझ में? किसी को डाउट यहाँ पे? ठीक है, चलिए बच्चों, ये दो केसेस थे। एक तो अगर दोनों सेपरेट मूव कर रहे हो, हाँ, अगर बच्चों साथ मूव कर रहे हैं वहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, अगर सेपरेट मूव कर रहे हैं वहां पे क्या होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। अब बच्चों ध्यान रखो, अगर स्टैटिक फ्रिक्शन होगा तो वहां पे क्या है? जरूरी नहीं है वहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो, जरूरी नहीं है, लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन की हमेशा वैल्यू क्या होगी? ज्यादा ही होगी, मैक्सिमम ही होगी, ठीक है? आगे चले। अब जो आप कोई इक्वेशन पूछ रहे हो ना, इक्वेशन है कि नहीं? देखो सेम बड़ा, ये इक्वेशन सेम इक्वेशन आ गया आपके पास, ठीक है? और ध्यान रखो, हमेशा a1 की वैल्यू यानी कि ऊपर वाली की एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगी? a2। अगर सेपरेटली मूव कर रहे हैं तो हमेशा क्या होगा? a1 विल बी ग्रेटर देन a2 और सेपरेटली मूविंग सेपरेटली। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन? आगे चले बच्चों, किसी को कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे? ये वही चीज नो हमने तो आपको सर। बताई पहले। चलिए No आगे sir. चलते हैं बच्चों। अब बात आती है कि टू ब्लॉक जो सिस्टम है इनको हम सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों? सिंपल सा तरीका है। तरीका क्या है? मान लो कोई सिस्टम है, ठीक है? पहला स्टेप क्या है? आप या तो ये अज्यूम करके चलो कि दोनों साथ मूव कर रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट आप अज्यूम कर सकते हो, या आप ये अज्यूम करो दोनों सेपरेटली मूव कर रहे हैं, ठीक है? अगर आप सेपरेटली मूव कराओगे तो आप कंडीशन क्या चेक करोगे?
कंडीशन क्या चेक करोगे? जिस पे फोर्स लगा रहे हो, मान लो ये अगर मान लो सेपरेटली मूव कर रहे हैं, ये अगर A1 है और ये अगर मूव कर रहा है A2 से, बच्चों अगर A1 इज ग्रेटर देन A2, अगर ये आ रहा है तो दोनों सेपरेटली मूव करेंगे। अगर गलती से A2 आ गया A1 से तो वो साथ मूव कर रहे हैं, वो सेपरेटली मूव नहीं कर रहे। ये बात किसको समझ आई? यस सर। बच्चों आ गया समझ में? आ कहने गया। का मतलब क्या है, अगर आपने ये मान लिया, अब और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आपको बताऊं, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, ठीक है? अगर देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मान लो दोनों साथ मूव कर रहे हैं, साथ मूव कर रहे हैं तो क्या मानोगे आप कि दोनों की कॉमन एक्सेलेरेशन है, ठीक है? अगर दोनों अलग अलग मूव कर रहे हैं तो ये कंडीशन आपको बता दी मैंने। हाँ बोलो। सर ये जो अलग अलग मूव कर रहे हैं उसमें जो फोर्स है वो ऊपर वाले पे लग रहा है ना, हाँ जी, ऊपर वाले पे लग रहा है ये। और अगर 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 मान नीचे लो, वाले पे लगा होता तो उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होता। बिल्कुल सही, हम क्या कर रहे हैं, चलो आपको मैं कंडीशन दिखा देता हूँ। अगर मान लो दो मासेस है, ये M2 है और ये M1 है, इस बार फोर्स नीचे वाले पे लग रहा है। अगर फोर्स नीचे वाले लग रहा है तो दोनों बच्चे अगर अलग अलग मूव कर रहे होंगे तो बच्चों A2 विल बी ग्रेटर देन A1। अगर ये आ रहा है देन हम लिख सकते हैं फॉर मूविंग सेपरेटली। किसी को कोई डाउट इसमें? अब बात है कि हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं ऐसा, हम ऐसा क्यों डिस्कस कर रहे हैं? तो इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमें नहीं पता होगा, क्वेश्चन को देख के हम नहीं बता सकते कि भाई वो, हम जब तक हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे ना, हम उसको बता ही नहीं सकते कि वो साथ मूव कर रहे हैं या वो अलग मूव कर रहे हैं, हम नहीं बता सकते, ठीक है? तो पहला स्टेप क्या है, मान के चलो। मैं क्या करता हूँ, मैं हमेशा ये मान के चलता हूँ दोनों साथ मूव कर रहे हैं, मैं तो हमेशा ही मान के चलता हूँ, मुझे झंझट नहीं चाहिए दिमाग में। मैं क्या मानता हूँ हमेशा, क्या कि भाई साथ मूव कर रहे हैं, ठीक है? अब मैं क्या करूंगा, जो कंडीशन स्टेट, अगर साथ मूव कर रहे हैं तो वहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन है, तो वहाँ पे मैं उसकी कंडीशन लगा दूंगा। कंडीशन कैसे लगा आपको दिखा दूंगा मैं, ठीक है? उसके बाद क्या है, अगर कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है उसको सोल्व कर लूंगा मैं, ठीक है? चलो आपको एक क्वेश्चन करके दिखा, देखो ध्यान से सुनना, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आप ध्यान से सुनना बस एक बार। क्वेश्चन देखो क्या क्वेश्चन इज, वी नीड टू फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg इन गिवन सिनेरियो, ठीक है? और ध्यान रखना बच्चों, कभी भी जज मत करना कि इस क्वेश्चन में तो ये हो रहा होगा। आप जब तक 3-4 क्वेश्चन अच्छे से ट्राई नहीं करोगे नहीं समझ आएगा। देखो क्वेश्चन देखो क्या, एक मास है 4 kg का और एक मास है 6 kg का, ठीक है? मैं सीधा सीधा 4 लिख रहा हूँ और 4 एंड 6, ठीक है? बच्चों म्यू की वैल्यू दे रखी है 1, फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन, ये अपना स्मूथ है, नीचे वाला पोर्शन क्या है, स्मूथ, ठीक है? चलिए बात करते हैं फर्स्ट स्टेप की। चलिए फर्स्ट स्टेप क्या, आई एम अज्यूमिंग मूविंग टुगेदर, ठीक है? मूविंग टुगेदर। नाउ अगर दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं, बच्चों बिल्कुल ध्यान से सुनना एक बार, ठीक है? मूविंग टुगेदर हम मान सकते हैं ना, अगर दोनों साथ मूव कर रहे हैं तो हम क्या मान सकते हैं, एक 10 kg का ब्लॉक है, उस पर फोर्स लग रहा है कितना, 50 न्यूटन, निकाल लो एक्सेलेरेशन कितनी होगी। सो कॉमन एक्सेलेरेशन AC कितनी है, कॉमन एक्सेलेरेशन कितनी हो जाएगी, फोर्स डिवाइड बाय मास, फोर्स कितना है 50 डिवाइड बाय 10, तो कॉमन एक्सेलेरेशन कितनी आ गई, ये हमने अज्यूम किया अभी तक, कितनी आ गई 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ तक किस किस को समझ आ गया? आ गया सर। बाकी बच्चे जल्दी बताओ, बच्चों देखो जल्दी बताओ प्लीज, अपने अपने पास टाइम कम है और काम बहुत सारा है। यहाँ तक सबको समझ आ गया? यस सर। चलिए बहुत अच्छी बात है अगर समझ आ गया तो। नाउ सेकंड थिंग देखो, फर्स्ट स्टेप हमने मान लिया कि साथ मूव कर रहे हैं,
इसका मतलब क्या है बच्चों कि दोनों के बीच कोई रगड़ाई नहीं हो रही है, सरफेस आपस में रब नहीं कर रहे, वो साथ में चल रहे हैं। साथ में चल रहे हैं तो बच्चों क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन है। यहां तक समझ आया सबको? स्टैटिक फ्रिक्शन। एक सेकंड ना, थोड़ा साफ लिख देता हूँ मेरे को मैं। स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो बच्चों अब आपको क्या करना है, अब आपको स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। अब आपको क्या करना है बच्चों, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आपको फाइंड करनी है। कैसे करोगे? तो बच्चों अब देखो, फ्रिक्शन किस पे आगे, इस पे आगे लग रहा होगा। अगर मैं उसकी बात करूं, मैं ये क्या फ्रिक्शन पीछे लग रहा है ना 4 पे, और 6 पे क्या कर रहा होगा, आगे लग रहा होगा। ठीक है, तो बच्चों स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू इंटू एन। म्यू की वैल्यू कितनी है, 1 है। बच्चों एन की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे नॉर्मल एक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी है, एन है। कितना नीचे लग रहा है, एन की वैल्यू कितनी है, एम जी कितना, 4 जी यानी कि 40 न्यूटन। तो बच्चों ये कितना गया, 40 न्यूटन। 100। है 100 कैसे आएगा बच्चा? ओके सर सर। 40 और 60 तो दोनों से नहीं लेंगे सर? हाँ यहाँ पे पकड़ लिया बच्चों को। चलिए आपको दिखाता हूँ, देखो मैं एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 जी 40 न्यूटन। बच्चों सोच के बताओ, अगर 4 और 6 के बीच में, सरफेसेस के बीच में अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, तो क्या लगता है जो 6 केजी का वेट है जो कि नीचे लग रहा है, वो कोई कंट्रीब्यूट करेगा क्या फ्रिक्शन फोर्स में? 6 केजी का वेट। बच्चों 4 केजी का ऊपर वाले ब्लॉक का मास जितना ज्यादा होगा, आपको नहीं लगता फ्रिक्शन की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी? यस सर। किस किस को बात समझ आ गई है? बच्चों मैं इसलिए कह रहा हूं कि चलिए आपको एग्जांपल देता हूँ। मैंने एक फोन रखा है, ठीक है, इसको मैं आगे लेके जा रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही। ठीक है बच्चों, अगर मैं इस पे भारी चीज रख दूंगा तो मुझे उसको ले जाने में, ये तो छोटा है, बताओ इसको सोचो, अगर मैं 10 केजी का वेट यहाँ पे रख दूं मैं, तो उसको मुझे ले जाने में दिक्कत होगी नहीं होगी आगे? होगी। समझ रहे हो? तो बच्चों जिन सरफेसेस के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, उससे ऊपर देखो ना कि भाई, अगर मान लो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है इस तरफ यहाँ पे है, तो इससे ऊपर वाला नॉर्मल एक्शन यहाँ पे होगा ना, नॉर्मल एक्शन। आ रहा सबको समझ में? यस सर। फ्रिक्शन की वैल्यू कहती है म्यू इंटू एन। एन कौन सा लोगे, ये वाला होगा ना, क्योंकि देखो अगर 6 केजी फोर्स लगा रहा है, 4 केजी पे कितना एन नॉर्मल एक्शन लगा रहा है, तो 4 केजी भी 6 पे एन नहीं लगाएगा ना। हमें नॉर्मल रिएक्शन देखनी है भाई, इन सरफेस के लिए नॉर्मल एक्शन कितनी है, 40 न्यूटन। तो बच्चों फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1 इंटू 40 यानी कि 40 न्यूटन। ये वाला आपको स्टेप समझ आया क्या? यस सर। अभी क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ है। हमने क्या किया, हमने पहली कंडीशन क्या मानी, मूविंग टुगेदर, ठीक है, साथ में हमने कॉमन एक्सेलरेशन निकाली। फिर हमने क्या किया, अगर साथ में मूव कर रहे हैं, ओके साथ में मूव कर रहे हैं, तो कोई कोई रगड़ाई नहीं होगी, कोई कोई रबिंग नहीं होगी आपस में, रबिंग नहीं होगी तो वहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। अब बच्चों ध्यान से सुनो, अगर साथ में मूव कर रहे हैं तो हमारे पास इतना स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू अवेलेबल है। अब आता है थर्ड स्टेप।
ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या है, हमेशा मैं क्या करता हूँ बच्चों में, हमेशा वही ब्लॉक लेता हूँ जिसपे फोर्स सिर्फ फ्रिक्शन लग रहा है। ठीक है। अब बच्चों सोच के देखो, मैं अगर 6 kg ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, 6 kg, ये फ्रिक्शन की वजह से आगे मूव कर रहा है। ठीक है। और इसकी बच्चों हमने एक्सेलरेशन कितनी निकाली थी, कॉमन एक्सेलरेशन AC निकाली थी, उसकी वैल्यू कितनी आई थी? 5 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बच्चों मेरे पास एक्सेलरेशन भी है, मेरे पास मास भी है, तो बच्चों मैं फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल सकता हूँ ना, दैट इज 6 इंटू AC। 6 कितना है? 6 मास है, AC कितना है? 530 न्यूटन। अब बच्चों ध्यान से सुनो, हमने जो पीछे निकाला ना बच्चों, वो हमने निकाला कि स्टैटिक फ्रिक्शन। क्यों? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ चीजें। आई नो कुछ बच्चों को चीजें समझ आ गई होंगी, आपको लग रहा होगा बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूँ, लेकिन बहुत बच्चों को चीजें नहीं समझ आई होगी। मैंने क्या किया, पहला केस मैंने क्या माना कि दोनों साथ मूव कर रहे हैं। ठीक है। अगर साथ मूव करेंगे तो मैंने क्या किया, मैंने फिर स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकाली। अगर साथ मूव कर रहे हैं तो हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन अवेलेबल कितना है, हमारे पास कितना है? 40 न्यूटन। लेकिन अगर मान लो जो 6 kg वाला ब्लॉक, अगर वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से अगर आगे मूव कर रहा है, तो उसको कितना फ्रिक्शन चाहिए होगा? 30 न्यूटन। अब बच्चों सोच के बताओ, F की वैल्यू लेस देन FS है, तो ये दोनों साथ मूव करेंगे, अलग मूव करेंगे? सर 7। बच्चों ध्यान से सुनो, हमारे पास मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना है? 40 न्यूटन। हमें चाहिए कितना? हमें तो सिर्फ 30 चाहिए। बच्चों आंसर इज मूव टुगेदर। किस किस को ये बात समझ आ गई है? अगर साथ मूव करेंगे तो बच्चों कॉमन एक्सेलरेशन कितनी है? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किस किस को ये बात समझ आ गई है कि सर ये समझ तो आ गया है? सर आ गया। ठीक है। कोई ऐसा बच्चा जो चाहता है कि मैं अगर फिर से रिपीट कर दूं जल्दी से पूरा? सबको क्लियर है? चलिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन वो करते हैं इस पे। क्वेश्चन देखो क्या, क्वेश्चन इज दिस टाइम हमने फोर्स लगाया नीचे वाले पे। ओके। सर तो नाउ उसका आंसर क्या आया? आंसर देखो, हमें क्वेश्चन क्या था, वी हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg। अगर दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं तो जो कॉमन एक्सेलरेशन है वही आएगा ना आंसर। आंसर कितना है? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके सर, ओके। चलिए ये वाला क्वेश्चन करो। क्वेश्चन इज फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg ब्लॉक। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। इस बार हमने फोर्स लगा नीचे वाले पे। कुछ नहीं करना, हमेशा मान लो कि साथ मूव कर रहे हैं। ठीक है। साथ मूव कर रहे हैं, और निकालो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू, निकालो। उसके बाद ये चेक करो कि जो जो ब्लॉक मूव कर रहा है, कॉमन एक्सेलरेशन जिस पे फोर्स नहीं लग रहा, हमेशा उसको पकड़ो जिस पे कम फोर्स लग रहे हैं। जो ब्लॉक सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से मूव कर रहा ना, उस पर चेक कर लो कि उसको कितना फ्रिक्शन चाहिए जो एक्सेलरेशन आपने निकाली है। भाई अगर दोनों साथ मूव करेंगे कॉमन एक्सेलरेशन आएगी, तो उस ब्लॉक को कॉमन एक्सेलरेशन पे चलने के लिए कितना फ्रिक्शन चाहिए? क्या वो हमारी लिमिट में है? अगर उस फ्रिक्शन की वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा आती है तो साथ नहीं मूव करेंगे, अगर उस फ्रिक्शन की वैल्यू कम आती है तो साथ मूव करेंगे। कोई ऐसा बच्चा जिसको मैं इतने बार बार बोल के मैं कंफ्यूज कर दिया हूँ? कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है ना? क्लियर? सर 2 आंसर है। आंसर इज 2 मीटर पर सेकंड। सर 2 ही आ रहा चलिए। है। ओके बहुत अच्छी बात है। देखो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, जल्दी से क्वेश्चन सोल्व कर देता हूँ। ठीक है। इस बार मैं जल्दी जल्दी कर दूंगा। ठीक है। देखो बच्चों,
इस बार क्या है, फोर्स लग रहा है नीचे 40 न्यूटन, ये है 5, ये है 15। ठीक है, देखो बच्चों, पहला स्टेप है क्या, मैंने मान लिया मूविंग टुगेदर, इट मींस कॉमन एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 40 डिवाइड बाय 5 प्लस 15, कितना, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो बच्चों, तो अब क्या करो, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकालो। तो ये जो है 5 वाला, ये सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से आगे चल रहा है। ठीक है बच्चों, क्या करो, मैक्सिमम वैल्यू निकालो। मतलब क्या, हमारे पास इतना कोटा है, आप जो निकालोगे ना एफएस, मतलब हमारे पास इतना फ्रिक्शन है, इतना फ्रिक्शन हम दे सकते हैं। वो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 म्यू इंटू 5 जी। म्यू कितना है यहाँ पे, 0.3 इंटू 5 इंटू 10, कितना आ गया, 15 न्यूटन। मतलब क्या है, हमारे पास मैक्सिमम फ्रिक्शन इतना है। ठीक है भाई, अगर इतना है चलो कोई बात नहीं, थर्ड स्टेप देखते हैं। अब देखो, अगर इस 5 को अगर इस 5 को आगे चलना है एसी से, फ्रिक्शन क्या लग रहा है, एफ। ये बेटा, ये हम यहाँ पे हम एफ एस निकाल रहे हैं। ठीक है, ये एफ एस था, एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 इंटू एसी। 5 कितना है, सॉरी एसी कितना है, 2, 10 न्यूटन। देखो बच्चों, इसको 2 मीटर पर सेकंड पे स्क्वायर पे चलने के लिए 5 केजी ब्लॉक को, इसको चाहिए सिर्फ 10 न्यूटन फोर्स। हमारे पास कितना है, 15। चलो फिर चलेगा साथ में, आंसर इज सी। किस किस को समझ आई है, आ गया सर। कोई ऐसा जिसको नहीं समझ आया हो? सर अगर वो केस होता कि एफ मैक्स जो है वो लेस है तो फिर वो सेपरेटली भी मूव करेंगे, करेंगे। क्वेश्चन करेंगे, वो भी क्वेश्चन करेंगे, डोंट वरी। ये वाला समझ आ गया सबको, सेम क्वेश्चन है, बस हमने क्या कर दिया, हमने फोर्स को नीचे लगा दिया इस बार। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन इज, दिस टाइम वी हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ 2 केजी ब्लॉक, फोर्स लग रहा है 18 ऊपर वाले पे। चलो बच्चों ये सोल्व करो जल्दी से। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है बच्चों, 0.5। सर इस बार सेपरेटली मूव करेंगे। चलो देखते हैं, सोल्व करो जल्दी से। चलिए सोल्व करते हैं इसको। पहला स्टेप मैंने क्या मान लिया, मूविंग टुगेदर। ठीक है भाई, एसी कितना जाएगा, सर आपकी स्क्रीन अटक गई है। क्या मेरी आवाज नहीं आ रही सबको, आवाज आ रही क्या? नो सर, स्क्रीन। बाकी बच्चों किसी को स्क्रीन की प्रॉब्लम आ रही है क्या? नो सर। सही है सर। सब सही है बच्चों, आपकी फिर वहां पे नेटवर्क इशू होगा। देखो बच्चों, हमने क्या निकाला, मूविंग टुगेदर। ठीक है भाई, अगर मूविंग टुगेदर है तो हमने देखा कितनी कॉमन एक्सीलरेशन है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, सेकंड स्टेप निकालो, फोर्थ वाला ब्लॉक पकड़ लो, 4 केजी वाला ये है। ये सिर्फ किसके वजह से चल रहा है, फ्रिक्शन की वजह से। हम निकालेंगे एफ एस मैक्सिमम। ठीक है, तो बच्चों एफ एस की वैल्यू कितनी आएगी, मैक्सिमम म्यू इंटू एन। म्यू कितना है, 0.5, एन कितना है, 2 इंटू जी, यानी कि कितना आ गया, 10। 10 न्यूटन। हमारे पास मैक्सिमम 10 न्यूटन फोर्स बस। अगर इससे ज्यादा इसको रिक्वायरमेंट हुई तो वही हम नहीं दे पाएंगे, हमारे पास नहीं है। थर्ड, अब चेक करो, फोर्थ वाले को पकड़ो, इस पे कितना फोर्स चाहिए इसको
सर है। एसी से मूव करनी है। एसी कितना है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एफ की वैल्यू कितनी आएगी 4 इंटू AC 4 इंटू 3 यानी कि 12 न्यूटन चाहिए इसको। हमारे पास नहीं है भाई, हमारे पास नहीं है, हम नहीं दे सकते। चलो वो नहीं दे सकते। नाउ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एज F इज ग्रेटर देन FS मूव सेपरेटली। ठीक है, अब थोड़ा सिनेरियो चेंज हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें क्या निकालनी है, हमें 2 की क्या निकालनी है एक्सेलेरेशन। तो लिखो अब इसको F, पीछे क्या लगेगा फ्रिक्शन फोर्स, और मान लो ये कितना है, मान लो A1 है। तो बच्चों कैपिटल F माइनस स्मॉल f इज इक्वल टू 2 इंटू A1। बच्चों कैपिटल F कितना है अपने पास 18। सो 18 माइनस F कौन से वाला, ये मैक्सिमम वाला, क्योंकि मैक्सिमम इतना लग सकता है ना, वो उसकी वैल्यू कितनी है 10 विच इज इक्वल टू 2 इंटू A1। कितना आ गए। तो बच्चों A1 की वैल्यू कितनी है अपने पास 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप साथ में A2 की वैल्यू निकाल लो, इससे FS आगे लग रहा है तो लिखो यहाँ पे FS इज इक्वल टू 4 इंटू A2। तो बच्चों A2 वैल्यू कितनी जाएगी FS डिवाइड बाय 4। FS कितना अपने पास 10 डिवाइड बाय 4, तो उसकी वैल्यू कितनी है 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर तो A1 है। क्यों, हमें किसकी निकाली थी एक्सेलरेशन, हमें निकाली थी 2 की, हमें 2 की निकाली थी। ठीक है, तो आंसर इज डी। किस किस को ये समझ आ गया, सर आ गया। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आया कि सर मुझे नहीं समझ आया, क्योंकि बच्चों लास्ट लेक्चर है फ्रिक्शन का। आई थिंक अब फ्रिक्शन के बारे में सारे कॉन्फिडेंट होंगे, हाँ सर कि अब फ्रिक्शन समझ आ चुका है। सर एक बार आगे A2 वाला कर दो। यस, मैं बस सोच ही रहा था कि किसी ने बोला क्यों नहीं अब तक कि A2 वाला क्या है, सर नहीं समझ आया। बच्चों तो ध्यान से देखो, एक बात तो कंफर्म होगी ना कि जो 2 है वो फास्ट चलेगा। भाई 2 जो है फास्ट चलेगा ना। भाई आपस में अगर रिलेटिव मोशन हो रहा है, आपस में अगर रगड़ाई कर रहे हैं, आपस में रब कर रहे हैं, तो A2 की एक्सेलरेशन ज्यादा होनी है, पक्का है। लेकिन अब ध्यान से सोच के बताओ मुझे, जो 4 है, जो 4 kg मास है, वो किसकी वजह से, वो मैक्सिमम कितनी एक्सेलरेशन ले सकता है, जितनी FS उसको प्रोवाइड करेगा, मैक्सिमम उसको उतनी एक्सेलरेशन मिलेगी ना। है समझ में। यस सर। यस सर। FS इज इक्वल टू 4 इंटू A2। भाई मैक्सिमम एक्सेलरेशन 4 kg ब्लॉक की सिर्फ FS की वजह से होगी, वही मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है। FS कितना अपने पास 10 इंटू A2। A2 वैल्यू कितनी आएगी 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर। सर यहाँ पे हमें ये जो FS है इसको क्यों लिया, मतलब 12 क्यों नहीं लिया? क्योंकि क्या नहीं लिया हमने यहाँ पे 12 फ्रिक्शन को। बच्चे 12 तो उसकी रिक्वायरमेंट है, उसको देखो, कहने मतलब देखो, एक बार सुनो, एक बार ध्यान से सुनो, मैं फिर से रिपीट करूँ चीजें। मैंने माना है पहले क्या कि भाई दोनों साथ मूव करेंगे, ठीक है, मान लिया साथ मूव करेंगे। अगर साथ मूव करेंगे तो दोनों की एक्सेलरेशन आ गई 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमने माना है। अच्छा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गई, ओके। अब 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गई, लेकिन जो 4 मूव कर रहा है वो किसके वजह से मूव कर रहा है, फ्रिक्शन की वजह से। तो हमने पहले ये, हमने सेकंड स्टेप में ये चेक किया कि हमारे पास फ्रिक्शन वैसे है कितना। भाई हम तो मान के चल रहे हैं दोनों साथ मूव कर रहे हैं, हमने देखा फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना है, हमने देखा म्यू इंटू एन 0.5 इंटू 2g, यानी कि कितना आ गया 10 न्यूटन। हमने क्या देखा, हमारे पास तो 10 न्यूटन है। चलो ठीक है, अब हम ये देख रहे हैं थर्ड स्टेप में कि जो 4 है अगर वो कॉमन एक्सेलरेशन पे चलेगा, उसको चाहिए कितना वैसे, कॉमन एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी F इज इक्वल टू मास इंटू कॉमन एक्सेलरेशन। भाई इसको तो बाहर आ चाहिए, मतलब क्या है 4 kg ब्लॉक
तभी कॉमन एक्सेलरेशन पे मूव कर सकता है जब फ्रिक्शन हमारे पास कितना हो, 12 हो। हमारे पास तो 10 है। आया समझ में? यस सर, आ गया। 10 है तो भाई फिर तो मोशन साथ में नहीं हो पाएगा, दोनों जुदा हो जाएंगे, दोनों अलग अलग चलेंगे। एक तेज भागेगा, एक स्लो भागेगा। आया समझ में? और स्लो कौन सा होगा? जिसपे फोर्स नहीं लग रहा, एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी शंका? सर अगर रफ सरफेस होता तो? क्या होता तो? रफ सरफेस। रफ सरफेस तो बच्चों यहाँ पे जो फ्रिक्शन हमने क्या मान रखा है, फ्रिक्शन फोर्स हमने मान तो रखा है। ओके सर, ओके। मुझे समझ नहीं आया रफ का मतलब क्या है। सर ये जो नीचे स्मूथ लिखा है। सर स्मूथ जो है ना अच्छा, नीचे। वो फिर अलग कंडीशन है, आपके आपके इतने लेवल का नहीं आएगा टोटल। ओके सर। ठीक है, अगर आ भी जाए तो आप कंडीशन निकाल लेना वहां पे। उसमें क्या है, उसमें दो फ्रिक्शन लग जाएंगे फिर। उसमें क्या है बच्चों? अच्छा अब बताओ, अगर मान लो नीचे वाला रफ होता तब 4 पे क्या होता? आपको तो बता देता हूँ, छोटा सा एक केस है। देखो, मान लो, छोटा एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। ठीक है, ये फोर्स लग रहा है कितना? मान लो 80 न्यूटन आगे लग रहा है। ठीक है, ये है म्यू 0.5 और ये है म्यू 0.4। तो बच्चों देखो, अगर ऐसा होता ना तो क्या होता? ऐसा होता तो क्या होता बच्चों? ध्यान से देखना। 2 पे कोई दिक्कत नहीं है, 2 चिल अपना, 2 बंदा चिल है। लेकिन दिक्कत कहाँ है? दिक्कत यहाँ पे है। क्यों? इस पे F1 आगे लग रहा है, एक फ्रिक्शन इसको पीछे रोक भी तो रहा होगा। सोच के देखो ना कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 4 भागने की कोशिश ही कर रहा है, F2 क्या करेगा? पीछे खींचेगा ना। तो यहाँ पे नेट एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? F1 माइनस F2 विच इज इक्वल टू 4 इंटू ए। किस किस को समझ आया ये? यस सर। सर आ गया। ठीक है, चलो अच्छी बात, अच्छा लगा मुझे किसी ने अच्छा ढंग का क्वेश्चन पूछा, बहुत अच्छी बात है। आई होप ये क्लियर हो गया बच्चों। ऑफिशियली आपका फ्रिक्शन चैप्टर पूरा हो चुका है। सबको मैंने जल्दी से मैसेज कर दिया, आप जल्दी से अपना फॉर्म फिल करके अपने अटेंडेंस लगा दो जल्दी से, फास्ट फास्ट। और अगर किसी को डाउट है आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। आई होप अब सबको फिजिक्स समझ आ रही होगी। सर जो क्वेश्चन आपने होमवर्क दिया है उसका आंसर 0.7 है। बच्चों को चेक करना पड़ेगा। कोई हम अभी मैंने बात की है, आपके साथ डाउट सेशन स्टार्ट हो जाएगा संडे से। संडे को किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है ना डाउट सेशन में आने में? नो सर। नो सर। चलिए, वैसे नो आप संडे को किस टाइम अवेलेबल होते हैं सबके सब डाउट सेशन के लिए? सर मॉर्निंग। मॉर्निंग? मॉर्निंग कितने बजे? सब मॉर्निंग में अवेलेबल है क्या? चलो कौन उसके बारे में बात कर लेगा फिर। चलिए, आई होप सबको अच्छे लेवल की यहाँ पे लर्निंग मिल रही होगी। ठीक है,